इंडिया स्पीक्स डेली के डॉक्टर जनता संवाद में मैं डॉक्टर राकेश महाजन अपने पैनलिस्ट और व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चेंज प्रकृति का एक नियम है और हर सीजन हर मौसम अपने साथ कुछ अच्छी बातें लेके आते हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं और कुछ के मौसम के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के गुप्ता, ही इज ए सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर सर, यू आर वेलकम टू दिस टुडे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। जी, और उनके साथ हैं डॉक्टर हिमांशु पोपली, ही इज ए यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर हिमांशु, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आज का हमारा टू ऑल आज का हमारा विषय जो है कि सर्दी के अंदर आमतौर पे कंप्लेन आती है कि जोड़ों की दर्दें, टांगों की दर्दें बढ़ जाती है, मल्टीपल जॉइंट पेन्स हो जाती हैं, पर्टिकुलरली मिडिल एज एंड सीनियर लोगों के अंदर। तो आज का हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक पे रहेगा कि बोन पेन्स ड्यूरिंग द विंटर। डॉक्टर गुप्ता, पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, देन फॉलोड बाय डॉक्टर हिमांशु, देन वी विल स्टार्ट। I am a consultant, Dr. K. Gupta. I'm a consultant orthopedic surgeon. I'm working at Mahajan Hospital, Uttar Nagar presently, and running my clinics over there. I have been trained and educated in United Kingdom, and I worked over there for many years. जी, डॉक्टर हिमांशु। Good afternoon, sir. It's my pleasure to share screen with both of you. Sir, it's my honor to be with you. I still remember, I still have those vaccination card of my childhood. जो जिस पे सर आपके सिग्नेचर हैं जो और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट, आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेलकम वेलकम। ही इज अ यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर डॉक्टर गुप्ता, आमतौर पे ओपीडी के अंदर पेशेंट्स आते हैं कि सर जोड़ों की दर्द बढ़ गई है, हाथ सुन्न होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि हम इन बातों के लिए थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, जुवेनाइल इन शॉर्ट, ताकि फिर हम उसको हिसाब से आगे चलेंगे कि विंटर का, सर्दियों का मौसम का उन पे क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए सर जी, आर्थराइटिस पर से, as you very rightly said, there is juvenile arthritis होता है, adults में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होता है, या पोस्ट इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होता है जी। बट व्हाट आई वाज, जो मैं सोचता हूँ कि जिस पब्लिक को बताने के लिए कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली जो होता है वो 45 इयर्स की एज के बाद शुरू होता है, एंड नीज द वेट वेयरिंग जॉइंट्स दे टेक द ब्रंट ऑफ इट, उन पर ज्यादा जोर पड़ता है और उनमें 45 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में इडियोपैथिक और प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। अब प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात करें तो इसे स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, डिवाइन प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, जब जैसे हम कहते हैं कि हम बुढ़ापा आ गया या मैच्योरिंग स्टार्ट हो गई तो वो होती है। एंड टुडे आज के दिन हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली नी जॉइंट के बारे में। जी। अगर आप मुझे वक्त दें या कहें कि मैं बता सकता हूं कि होता क्या है, स्टार्ट क्या कैसे होता है। जॉइंट, नी जॉइंट जो है, नी जॉइंट जो है वो फीमर, टिबिया और एक बार फिबुला और पटेला इनसे बना हुआ होता है। मोस्टली द बोन्स विच पार्टिसिपेट इन द जॉइंट में जो करती हैं वो पटेला है, फीमर है और टिबिया है। जी। दो कंपार्टमेंट बनते हैं, एक अंदर वाला होता है, एक बाहर वाला होता है। 45 to 48 इयर्स की एज के बाद उसमें चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो चेंजेस नॉर्मली 45-48 में होगी वो
जल्दी भी आ सकती हैं अगर आपका वेट जो है, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। आपका स्टार्ट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है कि जो फ्लूइड है जॉइंट में पड़ा हुआ, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं, मोबिलाइल कह लीजिए, किसी टर्म को भी कैसे भी इस्तेमाल कर लीजिए, वो घटना शुरू होता है। जॉइंट्स में अपार्ट फ्रॉम दी हड्डियों के एक बीच में वॉशल्स की तरह, एक रबड़ की तरह बफर सा पड़ा होता है, और जैसे ही हमारा फ्लूइड लिक्विड मोबाइल कम होना शुरू होता है, वैसे ही वो जो कार्टिलेज है जिसको हम कहते हैं, जो कुशन है, जो बफरिंग इफेक्ट है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, वो साथ साथ में बुरना भी हो जाता है। एंड रिपीटेडली आई एम सेइंग इट्स ए नेचुरल एजिंग प्रोसेस। और जब वो बुरना शुरू हो जाता है तो जॉइंट में डिस्पैरिटी आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट अंदर वाला होता है, एक बाहर वाला होता है। अंदर वाले पर हम नेचुरली ज्यादा बॉडी वेट डालते हैं, और अगर हम एक्सरे लेकर देखें तो देयर विल, वहां पर अंदर वाले जॉइंट स्पेस में और बाहर वाले जॉइंट स्पेस में फर्क होता है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है गैप आ गया है। तो थ्री थिंग्स, लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है, फिर प्रोसीडिंग ऑन ये जो गैप स्टार्ट हो जाता है, एंड लास्टली व्हाट हैपेंस, जो बोन हमारी शीशे की तरह यंग एज में होती थी, वो अब वो नहीं रहती, वो खुरदरी हो जाती है। और खुरदरी होने के बजाय खुरदरी होने के वजह से जब भी वो ये पेशेंट 45-50 इयर्स की एज में चलते हैं तो उनको क्रिच 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 की आवाज आती है। दिस इज primarily the what primary osteoarthritis starts, and then it keeps on proceeding further as the age goes on. और तो सिम्टम्स की अगर जी हाँ, ठीक कंटिन्यू करिए। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये करता क्या है। ये करता है, एक तो पेन काज करता है, मोबिलिटी आदमी की कम हो जाती है। आप सीढ़ियां, सबसे सिम्टम पहले स्टार्ट होता है कि सीढ़ियां ऊपर नीचे आने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। स्क्वैटिंग जो करते हैं, जिसको हम कहते हैं आलती पालती मार के बैठना, वो मुश्किल हो जाता है। और ये भी होता है कि जैसे हम पुराने संडास पर बैठते थे, पांव के बल पर बैठते थे, वो अब नहीं बैठ सकते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है। एंड लास्टली, नॉर्मल फर्श पर तो पेशेंट आदमी चल सकता है, लेकिन जैसे अगर कच्ची जमीन आ जाए या उबड़ खाबड़ बीच में आ जाए तो फिर उनको पेन होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देयर विल बी स्वेलिंग अराउंड द नी जॉइंट, एंड दे कैन प्रेजेंट यू, वो आ सकते हैं आपके पास, स्वेलिंग लेकर आ सकते हैं, सिंपल पेन लेकर आ सकते हैं, और इन लेटर स्टेजेस जैसे मैंने बताया कि मीडियल जो अंदर वाला जॉइंट है वो नैरो हो जाता है, और उससे क्या होता है, टिबिया जो होती है, लग जो होती है, वो अंदर की तरफ बो करना शुरू कर देती है, जैसे जीनो डिफॉर्मिटी और जीनो वायरस कहते हैं, वायरस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। प्रिसाइजली this is what osteoarthritis is, what these are precisely the symptoms, and that's so far the start of it is. डॉक्टर हिमांशु, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि इट इज अ एजिंग प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ओबेसिटी है। बच्चों में पेडियाट्रिक एज ग्रुप में जब हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी का इंसिडेंट बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस उनके कारण एक्टिविटी कम होती जा रही है, और पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है। क्या ये इंसिडेंस पहले से कम होता जा रहा है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सर, पहले यूजुअली जो छोटे बच्चे होते थे, दे यूज्ड टू प्ले अराउंड इन द पार्क्स, इन द ग्राउंड्स। अब वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सिर्फ ऑनलाइन गेम्स तक ही सीमित हो गई है। बिल्कुल, वो जो बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मोबाइल। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण भी
ये जो इंसिडेंस है अर्थराइटिस का इन चिल्ड्रन भी अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इनफैक्ट इन ओल्ड एज ऑल्सो, स्पेशली इन 40s 50s। पहले जो अर्थराइटिस स्टार्ट होती थी यूजुअली आफ्टर 50 आफ्टर 60 देखा जाता था, बट अब जी ये कम एज में ही 45 में भी चेंजेस आने लग जाते हैं नीज एक्सरेज में, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो जल्दी हैम्पर हो रही है एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन। सर मैं भी अपनी अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेरेंट्स की आप कंप्लेन है जी ये खेलता ही नहीं है, सुस्त रहता है, सारा दिन कमरे में बैठे रहो। और बच्चों से बात करके देखो तो उनकी अपनी है कि पोस्ट कोविड मैक्सिमम काम अब ऑनलाइन हो गया है, स्कूल का काम ऑनलाइन हो गया है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होगी तो स्कूल बंद, फोग होगी तो स्कूल बंद, कोई छोटी मोटी बात होगी तो स्कूल बंद, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और ये नहीं पता कि ऑनलाइन में क्या क्या हो रहा है, दैट इज एवरी चाइल्ड। और उससे फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। और ओबेसिटी का इंसिडेंस तो आई पर्सनली फील ओपीडी में देखो ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दैट इज अनदर फैक्टर। और सर्दियों में सर ये प्रॉब्लम्स या पेन्स क्यों बढ़ जाती हैं डॉक्टर हिमांशु? सर एक्चुअली इन विंटर्स क्या रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होता है, जो कि हवा का प्रभाव होता है एयर में, वो कम हो जाता है। जी तो हमारे जो सेल्स, जो टिश्यूज हैं, जो बेसिक हमारे एक ऑर्गन जो बनाते हैं, वो उनका जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दे गेट स्वॉलन अप, वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो उसके कारण हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, जॉइंट में जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है साइनोवियल फ्लूइड, जैसे कि सर ने बताया, डॉक्टर गुप्ता ने, वो कम सर्कुलेशन में होता है। हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती है। तो इस जी कारण भी ये विंटर्स में चीजें ज्यादा एज कम्पेयर, आप कंपेयर करेंगे कि जैसे हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं ऊपर, जब हम एक हवा के दबाव के ऊपर चले जाते हैं, सिमिलर हम सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हम विंटर्स में हम नॉर्मल जो लेमैन एक्सपीरियंस करते हैं। जी जी डॉक्टर गुप्ता आप क्या ऐड करना Yes, चाहेंगे? yes, I think what Himanshu has said precisely is very technical and very right. बट लेमैन में ये भी होता है, मसल स्पाज्म बड़ा हो जाता है। मसल स्पाज्म होने से उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में दूसरी बात ये होती है कि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है। हम बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं और जब उठते हैं तो हमें उठा नहीं जाता, लेकिन जब उठकर हम चलना शुरू कर देते हैं तो वार्मथ आ जाती है जॉइंट में, देन दैट पेन गोज अवे। दीज आर इफेक्ट्स ऑफ द विंटर सीजन। और कहा जाता है कि विटामिन डी भी जो है उसकी जरूरत बढ़ जाती है, और विटामिन डी की कमी भी जो है वो ऐड करती है सिम्टोमेटोलॉजी फॉर द पेन, जिसको हम भाषा में कहते हैं कि जोड़ अकड़ गए हैं। ये वही बात है पेन। ये इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस विंटर में और समर में स्ट्रक्चरल चेंजेस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिम्टोमेटोलॉजी जो है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अकड़ जाते हैं और उसको थोड़ा सा मोबिलिटी दीजिए जॉइंट को, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पर है। जी एंड ऑल्सो तो सर डाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इन विंटर्स या हम यूजुअली मीठा खाते हैं, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, these foods are rich in fats, and fat is also मतलब known as inflammatory substance and inflammatory marker, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की में जो टिश्यू फ्लो करता है उसमें उसकी थिकनिंग करता है। हमारा ब्लड फ्लो टू द जॉइंट्स, टू द मसल्स, वो कम हो जाता है विंटर्स में, इन्फ्लेमेशन होती है। डाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। Lifestyle plays a lot, because in winter our activities slow down. We tend to sit more or sleep more or lie down more rather than be vigorous कि हम बाहर जाए, खेलें, कूदें। Simple life becomes more sedentary
एज कंपेयर टू इट वाज इन द समर टाइम। आपने जैसे डॉक्टर राकेश जी ने बताया कि आज के बच्चे जो हैं वो टीवी पर लगे रहते हैं या मोबाइल पर लगे रहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेडेंटरी लाइफ, नो एक्टिविटी एट ऑल। सो मसल्स दे वीक हो जाते हैं, उनको तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं, सिम्टोमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। ये डेफिनेट है। सर नेचर का भी एक फिनोमेना है कि इतनी ठंड में इट इज एडवाइजरी दी जाती है कि बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड मॉर्निंग वॉक इन अर्ली द मॉर्निंग, क्योंकि ठंड बड़ी ज्यादा है, और यदि जा भी रहे हो तो अपने आप को रैप करके जाओ। दूसरा एडवाइजरी ये भी दी जाती है कि अननेसेसरी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस सीजन थोड़ी सी कम कर दो एंड लिसन टू योर बॉडी। तीसरा ये भी होता है कि ब्लड की विस्कोसिटी रात को थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन इज मोर ड्यूरिंग नाइट। तो ये ऑल दीज फैक्टर्स दे प्ले पार्ट। और सर जैसे आपने कहा, यदि कहते हैं ना सर्दियों में नहीं गुलाब जामुन खाए या रेगोड़ी नहीं खाई या मूंगफली नहीं खाई तो कब खानी है? फिर कब खानी है? ये भी एक कुदरत का नियम है। ये सीजनल, हर भाई जैसे हमने कहा कि हर सीजन अपने साथ कुछ अच्छी बातें लेके आता है, कुछ कह नहीं आता है। तो डॉक्टर हिमांशु, फिर आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हो कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, सर मेरे जोड़े दर्द हो रही है, टांगे दर्द हो रही हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो हाउ वी स्टार्ट? सर यूजुअली जैसे फिजिकल एक्टिविटी बाहर अगर कोल्ड वेदर है, यू कैन डू स्ट्रेचिंग और थोड़ी बहुत जैसे वॉक वगैरह वो इन हाउस ही कर सकते हैं जी। और इंस्टेड ऑफ वेयरिंग हैवी क्लोथ्स, मोटे वुलन के कपड़े पहनने से अच्छा वो पतले लेयर के कपड़े पहने और लेयर्स में पहने, जिससे क्या रहता है ना, एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है इन बिटवीन द क्लोथ्स, तो विच एक्ट्स एज अ बैरियर। वो हवा के जो बाहर के प्रभाव, हवा का जो बाहरी प्रभाव है उसको वो शरीर से बचाव करता है। जी। और डाइट में सर जैसे सर ने बताया विटामिन डी, सन एक्सपोजर नहीं लेते इन विंटर्स, तो सन एक्सपोजर ड्यूरिंग 10 to 1 और 10 to 12 इन द मॉर्निंग थोड़ी देर हमें धूप का सेवन भी करना चाहिए, स्पेशली इन विंटर्स। सर एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली कहना तो आसान है, पर कहाँ ले लें? ऑफिस में लें, वर्किंग प्लेस पे लें, कहाँ जाके लें? सर थोड़ी देर जैसे चाय वगैरह ही लेते हैं तो 5-10 मिनट बाहर चाय की गपशप के साथ थोड़ा धूप भी, अगर साथ में विटामिन डी भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। Whenever is possible. कैन आई कम इन हियर? या मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड एंड दैट हैज अफेक्टेड us or public more, because लाइफस्टाइल चेंज होने के बावजूद एक हुआ है कि सबके पास आज का थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो गया है और उनको सिम्टम्स जो है ना वो जल्दी महसूस होने शुरू है। पिछले जमाने में जो होता था कि लोग काम करते रहते थे, छोटी मोटी दर्द को बर्दाश्त कर जाते थे, पता ही नहीं, कंप्लेन ही नहीं करते थे। आज की थोड़ी सी दर्द हुई नहीं तो वो भागते हैं डॉक्टर के पास। जो अपने में आत्मशक्ति है वो बिल्कुल, जो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी पहले होती थी वो आजकल है ही नहीं है। तो रिजल्ट ये होता है कि दे कम टू डॉक्टर मच अर्लियर एंड सीक फॉर द कंफर्ट, दैट्स अनदर थिंग। वो उनको चाहिए दर्द खत्म हो जानी चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू लिव इन कंफर्ट जोन दीज डेज एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि so many supplements have come out, so many methods and modules of treatment have come out, and surgery has per se increased. So this is the lifestyle differences जो हम देख रहे हैं आज के जमाने में। 60-70% ऑफ द आउट पेशेंट में जब बैठते हैं तो वो नी का ही चक्कर होता है उनमें। लेडीज जो होती है उनको ज्यादा होता है, जेंट्स में कम होता है। तो these are effects, body weight, hereditary effect, these are there. Am I right, Himanshu? Yes sir, definitely. These all factors contribute and ultimately lead to arthritis at an early age. Very, very early, and they
come very early to the doctor to seek the advice of the doctor because they want to have comfort. Yes, They don't want to push themselves. They don't want to that's why exert. sir, they are getting operated at very early stage. That's why I said. That's why more surgeries are being performed. Actually, sir, they only want we want comfort and we want to get early operated, whether Pain-free. complication came or they, regardless of that, they want their comfort first. I recently happened to see a person, well built, very nice, active person, 52 years of age, and he had both knees operated, both total knees done at the age of 52. And I asked him, are you suffering from rheumatoid arthritis? Did you had previous injury? Did you had arthritis before this and any other metabolic disease? You have got uric acid increase, etc. None of those things were there. Yet he said कि डॉक्टर साहब इतनी दर्द होती थी मैं चल नहीं सकता था. So our threshold for the pain, basically threshold for the pain has reduced a lot. We want, as I again repeatedly say, कि comfort होना चाहिए, हमारी mobility नहीं रुकनी चाहिए, हम मोबाइल रहना चाहिए. तो ये जो चीजें हैं ना, they are pushing the public, rightly or wrongly. It's a debatable topic in fact, क्योंकि अभी recently न्यूज़पेपर में भी आया था कि total knees are 40% or something they are being done which they could have avoided for. Now बात ये भी आती है कि कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है, एथिक्स जो हमारे ऑन द डॉक्टर साइड भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं, तो ऑन द अदर साइड पब्लिक वांट्स कंफर्ट. तो वेयर विल गो, वेयर विल, दिस इज अ डिबेटेबल, कहाँ क्या कर सकते हैं. तो दिस इज catch 22 position in fact. हिमांशु, योर व्यूज. सर आज की डेट के अंदर योग का जमाना है, फिजिकल एक्सरसाइज हर जगह पे योग, वीडियो देखो, छोटी छोटी स्क्रिप्ट देखो, योगा वेट एक्सरसाइज. और ओपीडी में किसी पेशेंट से पूछ के देखो कि तुम करते हो, तो फिर एक ही जवाब होता है, सर टाइम नहीं मिलता है ही नहीं है. आपको क्या लगता है कि कितने % लोग जो है आपको फिजिकल एक्टिविटी के अपने आप को एक्टिव रखते होंगे? हिमांशु, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने % लोग होंगे जो फिजिकल एक्टिविटी या योगा की एक्सरसाइज करते होंगे? सर हार्डली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 25%. इससे भी कम होंगे. I would go less than that. I will go for 12% or 10%. That to my assessment. Not more than 10%. This is my assessment. और moreover देखिए, चलो योगा जो है ना, that is okay, fine. But योगा में वेट, जैसे ये जिम वाली जो एक्सरसाइज है, दे आर मच बेटर इन द सेंस बिकॉज देयर इज अ वेट, यूर डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं. योगा पर से इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट दे आर नॉट डायनेमिक एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है. जिम में भी सर प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग सो स्मूथ ना, कि दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स, दे आर टेकिंग स्टेरॉइड इंजेक्शन इंस्टेड. वेल that's abuse. That's abuse. Yes, that's abuse. Yes sir, they are taking steroid injection supplement for early result, just because they have to post selfie on the social media to gain attention. Well, you see that well, we are talking about this giant pains. Gym के, that's abuse what people do over there. Abdominal abs जिसको बनाने के लिए वो they are taking high protein emulsions, etc. But what a normal person, yoga is okay. Yoga is very good. Yoga is very good to keep you fit, you know. And people don't do even that. They sedentary life चाहिए, मजे की life चाहिए, लेटे सब कुछ. Look at this, how many servants we have got in the houses. कोई सफाई नहीं करता, कोई बर्तन साफ करने वाला आता है, कोई सफाई करने वाला, कपड़े धोने वाला आता है.
what are you doing? Yes sir, right. हम क्या कर रहे हैं? नेचुरली सर फिजिकल एक्टिविटी lack of physical activity, and because there's a finances are available, go to the doctor, get yourself sorted out. Drugs dependency बहुत ज्यादा है, उसमें वो they are happy. सर्दियों में आमतौर पे पेशेंट कहता है जी मेरे को पेन में स्वेलिंग हो गई है, जॉइंट पेन्स में, नी जॉइंट में. हॉट फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? किस हालात के अंदर आप कहते हो कि गर्म सिकाई जैसे पानी की बोतल है, नी कैप है, जहाँ ठंडी पट्टी करनी है? Hot fermentations are usually we advise in chronic cases, that is taking from last weeks to months से चलते आ रहे हैं. Especially in winters we advise hot fermentation because that will increase blood supply to that area, that will keep that joint, keep that part of body warm. और जहाँ पे भी सर ब्लड सप्लाई का फ्लो ज्यादा रहेगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली आराम होगा, ऑटोमेटिकली हीलिंग होगी, ऑटोमेटिकली सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो वो पार्ट एज कंपेयर टू बेटर रिस्पॉन्ड करेगा. Whereas hot fermentations are usually हम acute injury में देते हैं. Cold compression, yes sir. Cold compression usually हम सर acute cases में देते हैं जहाँ पे signs of inflammation है. Usually redness है, जैसे फ्रैक्चर हुआ, कहीं acute swelling हुई, कोई trauma हुआ, soft tissue injury हुई. Usually हम तब उन्हें advise करते हैं कि you should do cold fermentation. Keep your limb elevated. रात को सोते समय पैर ऊंचा रखें, हाथ ऊंचा रखें, जिससे वो सूजन जो है वो कम हो जाए. Can I come in there? And yeah, this Himanshu very right. Yeah, Himanshu very rightly said. So that cold compression is being advised where there is a acute inflammation, trauma, sprain, etc., etc. And cold compression is advised, in my knowledge and in my experience, not more than first 36 hours to 48 hours, not after that. Now, the philosophy for cold compression, he's very rightly put it down, that is a vasoconstrictor, doesn't let the swelling come up, and we want to reduce the swelling. That is the purpose of the cold compression. Is that right, Himanshu? That is what is being definitely said about that? Yeah. Yes, sir. While on the osteoarthritic side, chronic pains, warm heating is much more preferred. You just mentioned the word of the kneecaps. I strongly recommend using the kneecaps. Now, इसमें भी एक incident हुआ recently. I met a doctor, in fact, is a GP, and he's also of our age, and he said to me that डॉक्टर साहब नी पेन्स होती हैं, तो मैंने कहा आप वॉक करते हैं तो आप नी कैप डाल ले लीजिएगा. कहते हैं जी नहीं, मैंने 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछा, वो कहते हैं नी कैप जो है वो मसल्स को वीक करता है. आई हैव येट टू रीड. आई एम आल्सो इन दिस फेवर. अवॉइड नी कैप्स. You are in favor of avoiding it. Yes. And I have never met, and I was forced to open up the Google and see, for that matter, the role of the kneecap. Does they cause wasting? And the answer is no. Sir, actually, chronic use of kneecaps causes. No, yes, I tell you that. Now I tell you something, Himanshu. Kneecap per se does not cause any muscle wasting, because sir, if you keep your activity with it, then it is perfectly all right. जिस बात की हम वेस्टिंग की बात करते हैं ना, कि नी कैप लगा दो, आप बिस्तर पर पड़े रहो 2 महीने 3 महीने, there you get into trouble because the muscles per se go into wasting. Similarly, same thing happens in acute trauma of the knee or around the knee. The quadriceps, they waste, ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे मोमबत्ती की जलाई है किसी ने और मोम जो है गिरती जा रही है. Within 4 days you will see the difference between the 2 thighs. But knee cap में
मैंने आज तक ना पढ़ा था ना सुना था. फर्स्ट टाइम somebody told me, and I went in to look in for that. I read it. There is nothing. There are 4, 5, 6 articles. Using kneecap and not doing any activity will definitely cause atrophy. Well, there you are. That is it. You see, the kneecap with activity is more important. Now, once you ask the patient to use the kneecap, he gets comfort. उसका comfort मिलता है, उसको सहारा मिलता है, उसका विश्वास जो है वो बढ़ता है, and he walks. Yes, sir. And the warmth मिलती है उसके साथ, and then he walks. I per se have been using kneecaps. Very much I recommend it. Very much I recommend. For example, osteoarthritis knees. Yes, sir. So the crux of discussion is if you are active with the kneecap, no harm. Yes. But if you are inactive with kneecap, that's not a good. Yes, sir. Being inactive is not good whether you use cap or not cap. That is the musculoskeletal system needs activity. You see, and that is the basic thing. And proper supply and proper training. देखिए अब इसी को साथ हम स्ट्रेच करते हैं इसी आर्गुमेंट को. बैक एक के लिए ये बैक सपोर्ट, ये लंबर सपोर्ट जो एडवाइस करते हैं. देयर आर ए ग्रुप of people who do not want the lumbar support to be used because the muscle wasting हो जाती है. लेकिन अगर उसके साथ साथ आप यंग पेशेंट्स हैं, देखिए 2-3 किस्म, एज इज ए बिग फैक्टर. एक पेशेंट आता है बैक एक का 30, 40, 50, 45 इस एज ग्रुप का. जैसे डॉक्टर साहब राकेश जी ने कहा कि आजकल काम जो होता है वो घर से ही होता है, वर्क फ्रॉम होम से क्या काम का है, कुर्सी पर बैठ जाओ, टेढ़ा पोस्चर अपना गलत कर लो और बैठे रहो घंटों डेस्कटॉप के सामने, आपको दर्द बैक एक स्टार्ट हो जाएगी. अब उस बैक एक को ठीक करने के लिए यू हैव टू करेक्ट योर पोस्चर. एक्सरसाइजेज आर मस्ट. अगेन एक्सरसाइजेज आर मस्ट. Whether you use lumbar support or not, without exercises, you should not be using any kind of brace or support. Am I right, sir? Himanshu? Yes, sir. Yes, sir. Yes, your take on it. तो ये बात है कि you have to, हम देते क्यों हैं? इसीलिए कि पेशेंट कंफर्ट में आए और चले हिले. अगर वो भी डाल कर आप बिस्तर पर बैठे रहो तो that is not good. That's not good. जी सर. कॉर्पोरेट पीपल तो सर दे वांट कि यू वर्क फ्रॉम होम. उनका तो सर खर्चा बच रहा है कि उनका आने का एक्सपेंडिचर बच रहा है, उनका उधर ऑफिस का एक्सपेंडिचर बच रहा है. बट पीपल आर थिंकिंग कि ठीक है हमारा वर्क फ्रॉम होम है, हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम होम 9 to 9, sitting in abnormal positions, and that lead to low back ache, multiple joints. This corporate work from home or as a long hours in front of the desktop or laptop has created many problems. Back ache, neck ache, early cervical neck pain. I won't call cervical spondylosis, but neck pain, giddiness, cervical के सारे symptoms. Young girls, young boys, 24, 25, ये आ रहे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं थे. Also सर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है. मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है उनकी. मीटिंग ऑफ द पीपल ऑल अराउंड, एक्सचेंजिंग व्यूज, ये अब कुछ हो ही नहीं रहा सर. नहीं हो रहा. सोशल एक्टिविटी बस रह गई है उसी पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर. सर सर्दियों में आम तौर पे जब पेन्स होती हैं और यही कंप्लेन होती है कि हाथ सुन्न होने शुरू हो गए, पैर सुन्न हो गए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स व्हिच आर एडवोकेटेड बाय द डिफरेंट पैथीज, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी. ये एक ऑयल है, इसको लगाओ तो आप ठीक हो जाओगे, दूसरा ऑयल लगाएगा तो दे से मच बेटर. आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स के? हाउ फार दे आर इफेक्टिव और व्हाट शुड यूज और नॉट? डॉक्टर गुप्ता.
Yes, I don't mind anybody using oil anywhere, whatever kind it is. डॉक्टर आर्थो है कि डॉक्टर नो आर्थो है, लेकिन एक चीज देखिए उस ऑयल में, ऑयल को सिंपली लगाने से कुछ नहीं बनेगा, उसको मसाज करते हैं। मसाज करना जो है ना, फंडा ओल्ड स्कूल ही फंडा, है। कहीं पे भी आप मसाज करेंगे और ऑयल अप्लाई करेंगे, वो उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, बढ़ जाएगी। जहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी वहां पे कोई दिक्कत होएगी ही नहीं सर। that is what it is. ऑयल पर से ऐसे लगा देना has no sense except for counter irritation. That's what it is. They do it, counter irritation. But until you do massage, वो numbness जो हाथों में आती है, वही हाथ अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करते रहे, they will be fine. So basically this should be done along with the massage. Massage is a must. तो जब वो कई बार आता ना कि this type of oil is much better, this oil is much better. वो तो that is a company advertisement. वो कंपनी का खेल है। तो इसके साथ साथ जो डाइट सर, जिसमें अंदर नट्स वगैरह का बड़ा रोल आता है, बीन्स का बड़ा रोल आता है, कि सर्दियों में ये खाने चाहिए, इससे बॉडी सर्कुलेशन ठीक रहती है, दर्दें कम होती हैं। हिमांशु, आपका क्या एक्सपीरियंस है यंग एज के अंदर? Sir, actually nuts, beans, these are all good source of good fats. These are source of good fats. And good fats जो होता है सर हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है. Not for the muscles but also for the joints, bones. Good fats is very essential. जी, तो यू हाँ जी जी सर। चलिए हिमांशु जी आप प्लीज कर आप यू कैरी ऑन। प्रोटीन भी है, गुड विटामिन, मिनरल सब, एंड दे कीप यू वार्म एज वेल। ड्राई फ्रूट, मखाने, पंजीरी, इन पंजाबी वी यूज टू मेक एट होम, पंजीरी के लड्डू दादी नानी खिलाते थे। जी सर। याद है कि हम भी नानी जी से वो पंजीरी के लड्डू आते थे। Yes sir, these all are good source of good fats, proteins, vitamin, mineral, magnesium, zinc, all in that one laddu. सर्दियों के जो तोहफे हुआ करते थे। Yes sir, अब सर मार्केट में गमीज आ गई हैं। इनके लिए गमीज आ गई हैं कि हेयर के लिए गमीज, स्किन के लिए गमीज, नेल्स के लिए गमीज, बट इन ओल्ड स्कूल तो पंजीरी और ये सब लड्डूस वगैरह होते थे सर। जी सर जी, आई वाज थिंकिंग फुलफिलमेंट हो जाती थी। हाँ जी, if I can, yeah, I was saying that we are since talking about osteoarthritis of the knee and keeping ourselves to the same field, what are the treatments available in the market? जी, my that is I feel is very much important, so that the public should come to know about that. And as I said, so that in the beginning, that this is a natural aging process, and whatever changes it brings to the knee, जो भी changes आती हैं वो mechanical shape में है। देखिए जो आपका कुशन है, जो कार्टिलेज है, डीजेनरेट हो जाता है, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, स्पेसेस कम हो जाते हैं, डायनेमिक्स ऑफ द नी जॉइंट इटसेल्फ गेट्स अल्टर्ड। नाउ उसको, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको मेरे अपने हिसाब से मैकेनिकल तरीके से ही इनको ठीक करना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। नाउ उसमें exercise has the maximum big role, whether the osteoarthritis is grade 1, 2, or even I say to the people who was in grade 3, if they do not want to go for surgery, at least do these exercises. Exercises are vital. Now what does these exercises do? इन लोगों को पता होना चाहिए एक्सरसाइज करते क्या। एक्सरसाइज से मसल बिल्डअप होते हैं। मसल टेक्स द part of the weight which the knee joint takes. It shares the weight bearing. Am I right, Himanshu?
Yes, sir, strong yes, sir. muscles. Yeah, and that's what they reduces the pain. Added with that, sport कम आती है, braces और again cap heat से आती है. These are mechanical methods, not के आप ये non-steroidal inflammatory painkillers दबादब खाते जाओ, ट्रामेडोल भी खाते जाओ साथ में, pre-gabalin prescriptions I get to see here. They shock me many times. 3 एनाल्जेसिक्स डाले होते हैं लोगों ने, बट Actually, sir, वो भी people only force us doctors कि हमें इस दवाई से, आप उनको सर एक्सरसाइज बताओ, क्योंकि these measures take long way to show results and people want fast results. That's why they force doctors to prescribe tramadol, pregabalin, so that they get pain relief, they get वही relief in बात the numbness. हाँ, तो आज का टॉपिक मैं इसी पर देना चाह रहा था कि पब्लिक को अवेयर करना चाह रहा था कि ड्रग्स पर ड्रग डिपेंडेंसी कम करें, क्योंकि ड्रग्स आर केमिकल्स. ये तो आप भी मानेंगे. एंड केमिकल दे आर नॉट हैविंग वन इफेक्ट ओनली कि पेन को रिलीव कर रहे हैं, दे विल अफेक्ट अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आल्सो. तो रादर देन बीइंग ड्रग डिपेंडेंट, मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल तरीके से. अब देखिए ना, आप ग्लूकोसामाइन और कंट्रोटाइन ये 1980s में स्टार्ट हुई थी, अर्ली 80s में. Am I right? Okay, because I was there at that time in UK and it was 78 or 79 when they were introduced. कि जी ये जॉइंट की रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज होता है जो डिजेनरेट हो गया. और आज 40 साल हो गए हैं, कोई पेपर ही नहीं आया, कोई स्टडी ही नहीं आई जिसने इसको सब्सटेंशिएट किया, सिवाय इसके कि प्लेसिबो इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट है. हाइलोयूरोनिक एसिड वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है जी, वो लुब्रिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है जी. कोई पेपर नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है. और नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि दे शुड नॉट बी यूज्ड, बट company force them, the private sector doctors to use these things. I don't know what are the views of Himanshu, because I have not worked in this country, India, very much, and I don't know what you say about it. Dr. Himanshu, आपके लिए क्वेश्चन है. My mother is having multiple joint pain during winters and she developed bilateral ankle swelling. What precautions? Sir, since can I talk to Mr. Vimal instead? Or yes. Mr. Vimal, since she is your mother, she must be aged, having an age of around 40-50, and multiple pains, joint pain during winters with bilateral ankle swelling. Precautions you should take will be applying pillow underneath the ankle or leg, so that leg should be elevated above the heart level during night, and in the morning she can do hot fomentation of the joints, especially in winters. Instead of that, अगर फिर भी swelling कम नहीं होती है, तो there are also reasons कि foot में swelling आ रही है. That might be linked to the liver, kidney or heart. Problem in these organs can also lead to bilateral ankle swelling. तो आप अपने nearby डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं regarding this. अगर जनरल मेजर्स लेने के बाद भी उसमें नहीं आता है. Okay, Dr. Gupta, there is another question. Okay, if somebody has cold problem, what to do? My mother is low today, having swollen eye and headache. It's a general question. This is a very general question. What is the cold problems? So keep him warm. As simple as that. Whether you wrap round, the wrapping round, Himanshu has said very nice thing, that it should be in layers, not you put on the clothes which are fluffy or one or two. They should be in layers so that the air gets
entrapped inside and keep trapped inside. Act as a barrier And to the cold environment outside. Yeah, and avoid the cold environment. That is it. There's no specific answer to the question, because question itself is a very vague question. ठीक, continue, Dr. Himanshu. What were you telling earlier? सर कहाँ पे थे हम? Swollen joints. Yes sir. हम बात कर रहे थे ये सप्लीमेंट्स की, हाइलोजुरानिक एसिड की, ग्लूकोसामाइन टैबलेट्स की, इनकी Actually, सर people are dependent हो गए हैं अब इन पे. हाँ, और इनका सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है. Especially in Delhi, these are freely available in the Delhi government hospitals. उनका सुबह जाना है, उन्होंने सर 1 महीने की दवाई लिखवा लेनी है और डेली अपना लेना है, उसे रिज्यूम करना, ठीक है. उनको नहीं पता कि इसका साइड इफेक्ट मेरी किडनी पे कितना आ रहा है, मेरे लीवर पे कितना आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना इफेक्टिव होगा ये. बट उन्होंने देखना है कि मेरे को दवाई मुफ्त में मिल रही है, मेरे को आराम हो रहा है, दैट्स ऑल. देखिए, इसमें हिमांशु जी 2 बातें हैं. एक तो ये बात है कि हमें इस फोरम पर बैठकर लोगों को अवेयर करवाना है कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो कि उधर मुफ्त की दवाई मिल रही है तो खाते जाओ, वो गलत बात है. वो आप अपना हानिकारक है और आपने बॉडी को खुद ही डैमेज कर रहे हो. नंबर 1 तो ये आता है. दूसरा ये है कि भाई व्हाई आर यू डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन व्हेन देयर आर अदर वेज आल्सो. यस सर, यस पर फिजिकल हमें इसी फॉर्म पर अवेयर करवाना है. यही सर, यस सर. जैसे मैंने बताया ना सर कि पीपल वांट अर्ली रिजल्ट. अगर आप सर उनको अर्ली रिजल्ट नहीं दोगे तो आपको स्विच कर देंगे वो कि ये डॉक्टर बढ़िया नहीं है, इसकी दवा से आराम नहीं हुआ मेरे को. मैं हो रहा हूँ ना, मैं होता हूँ, मैं यही होता हूँ. मेरी काउंसलिंग होती है मेरी प्रैक्टिस में, मैं समझाता हूँ उनको वो क्या रहा है, एंड विद ए गुड विश कि वो समझ रहे हैं कि ये, एंड आई थ्रो बैक इट टू देम कि भाई तुम एक्सरसाइजेस करो, तुम ये करो. वो बाहर जो वजन है उन पर पड़ जाता है, वो करना नहीं चाहते. दे वांट टू हैव ए इजी वे आउट, वो आराम से कोई रास्ता मिले, वो है ड्रग्स. बट दैट्स व्हाट इट इज. is a to be between the deep sea and devil and the deep sea. नहीं लिखो तो आपकी प्रैक्टिस गई, लिखो तो पेशेंट को क्या नुकसान होता है, डजंट मैटर. अभी डॉक्टर गुप्ता ने जैसे बताया, रिसेंटली किसी एक पेशेंट ने डॉक्टर साहब के अगेंस्ट में मेरे से रिमार्क्स डाले थे गूगल्स पे कि मैं काउंसलिंग कराने थोड़ी आया हूँ. जो डॉक्टर बताते इतना तो मेरे को पहले ही पता था. मैं तो मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कर रहा हूँ. ट्रीटमेंट वो कम कर रहे हैं, काउंसलिंग ज्यादा कर रहे हैं. और सर आजकल दे आर इन अ हरी, दे वांट सिंपल एक विजिट हो हमारी, उसमें हमें मेडिसिन है, उससे हमें आराम हो जाए, दैट्स ऑल. अगर आप उनको काउंसिल करोगे उनके अच्छे के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी डाइट के रिगार्डिंग, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी एक्सरसाइज, उनके फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, तो वो उन्हें मतलब they don't take in that way na, that's why they have commented such a comment. It's best of luck to him and best of luck to them. सर उसी से दाल रोटी चल रही है सर हमारी. This will goes on. That's a part of profession. Yes. Yeah, they have the full light. And the Google University there to guide them कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना. Yes sir. So this is normally happens. नहीं so, sir, right. We have to start with the physical means first. We have to counsel him regarding his physical activity, regarding exercise of that particular joint जिसमें उसको दर्द है, जिससे वो परेशान है. उसकी डाइट के रिगार्डिंग हमें काउंसिल करना चाहिए, जैसे विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करे, कैल्शियम के लिए दूध ले रेगुलरली, प्रोटीन का एक सोर्स रखे अपनी डाइट में. एंड दीज यूजुअली चेंजेस ना, दे कम विद टाइम, नॉट इन 1 or 2 days कि हम एज कम्पेयर टू मेडिसिन आपने ली, उनका 1-2 घंटे में असर आ गया, आराम हो गया. बट दीज चेंजेस क्या है, दीज आर परमानेंट चेंजेस बट कम आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड.
जी डॉक्टर गुप्ता, आपका जी इतनी लंबी लाइफ के मेडिकल लाइफ के अंदर एज ए ऑर्थोपेडिशियन, आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे कि व्हाट द चेंजेस आर देयर इन योर ओपीडी चेंजेस आर सब प्रैक्टिस एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल? ना देखिए, I tell you that now, as I always have been saying, I was trained and spent my lifetime abroad, where the counseling, as I said so, is patient must know what exactly is happening to him before you put down any medicine. This is what is the practice outside in the world, educated. और यहाँ हिंदुस्तान में भी अब मैं जब रिटायर होकर बैठा हूँ, आप ही के हॉस्पिटल में बैठा हूँ, डिपेंड्स अपॉन किस स्टेटा के पब्लिक आती है आपके पास। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं और वो करने को भी तैयार हैं। जो नहीं पढ़े उनके बैंस के आगे बीन बजाओ, जितनी मर्जी बजाते जाओ, लेकिन हम अपनी तरफ से बीइंग ऑनेस्ट उनको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से medicine is not the answer to everything. That's what I always say. So, and especially in orthopedics, because most of the problems in orthopedics जो है वो मैकेनिकल नेचर में होती है। जैसे अभी हमने बात की थी बैक एक की कि वो 8-8 घंटा बैठा रहता है, और अगर हम उसको समझाएं कि भैया तू अपना पोस्चर ठीक करो तो तुम्हारे को काफी फर्क पड़ जाएगा, वो पोस्चर ठीक नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं बैठा कहेगा टैबलेट दो मुझे। तो फिर उसी का उसका वो खुद ही समझदार हो, कभी नहीं समझदार कर रहा हो तो क्या कर सकते हैं। और 2 दिन के बाद कंप्लेन लेके आएगा, ये इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुई नहीं। वो उसको फिर, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी गुड आंसर। उनसे ये पूछो जो कहा गया था वो तुमने किया। अगर वो कहे कि मैंने नहीं किया तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दैट इज द आंसर टू दैट। वो अपने तो मानते नहीं, अपने तो मानते नहीं है, वो थोड़ा कहेंगे। और जो करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं आपको, ऐसा नहीं है। जो देते हैं वो, आपने अभी गूगल का एक डाला हुआ है, मेरे पास बहुत ज्यादा फीडबैक है जो कहते हैं कि जैसे आप देखते समझाते हो करते हो, वो डॉक्टर देखता ही नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास। ये दिस इज अनदर थिंग। तो ये चलता है। दिस इज वो, जैसे हिमांशु ने कहा कि हमारी रोटी रोजी तो इसी पर चल रही है। क्या करें, दुनिया जैसे चाहती है वैसे चलते जाओ। आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीबॉडी। सर टुडे मे बी आई विल नॉट चेंज। से कि सेशन जनरल सेशन था, जनरल बातें करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर्स, और इससे पहले कि हम आज के सेशन को वाइंड अप करें, गिव ए मैसेज डॉक्टर गुप्ता एंड डॉक्टर हिमांशु, व्हाट इज योर मैसेज टू योर लिसनर्स इन शॉर्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इन शॉर्ट? सर जी, अगर तो मुझे कहीं जाए तो मैं ये कहूंगा कि कीप योरसेल्फ वेल रैप्ड अराउंड, कीप योर जॉइंट्स मोबाइल, एंड इफ देयर इज अ नीड यू कैन यूज द, इफ यू नीड, अगर जरूरत है, हीट पैड्स लगा लीजिए, थोड़ा सा ऑयल मसाज कर दीजिएगा। अगर उसके बावजूद नहीं संभला जाता तो देन यू गो टू द डॉक्टर and get a prescription. That is what I will say so. क्योंकि ये winter session will stay for 3 or 4 months we are talking about. अगर वो specifically winter की बात करें तो ये 3-4 महीने तो बड़े आराम से काटे जा सकते हैं if they keep themselves wrapped around. Agreed or not? डॉक्टर हिमांशु, आपका क्या मैसेज? Yes sir, same sir, कि instead of wearing heavy clothes, wear multiple clothes, thin clothes, multiple but layers. in layers. Yes sir, but in layers. Take good sunlight exposure, take good diet rich in vitamin D, vitamin C, protein and good fat, omega-3 fatty acids. These are sir badam, अखरोट, विटामिन सी के लिए सर आंवला,
संतरा, कीनू, और सर मिल्क लीजिए सुबह शाम, और चने ले सकते हैं, और बाकी मीठा भी सर थोड़ा थोड़ा, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, बाकी ये चीजें भी सर जैसे आपने बताया जरूरी हैं। और ठीक है सर, वेरी नाइस डिस्कशन। एक्टिव रखें, या घर पे ही चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करें, बट करें। Sir, it was a very nice discussion. Thank you very much, Dr. Gupta and Dr. Himanshu. And in Thank you, future sir. also, we like to take your awareness programs. Thank you very much. Thank you, sir. We are. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.